व्लादिमीर पुतिन पिछले 18 सालों से रूस की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। इसी दौरान वो कई बार भारत आ चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आता है तो वो पाकिस्तान भी चला जाता है, मगर पुतिन ने ऐसा कभी नहीं किया। बात केवल पुतिन की ही नहीं, रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था तब भी किसी राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ। सोवियत संघ के पतन के 16 सालों बाद 11 अप्रैल 2007 को रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रातकोव पाकिस्तान गए थे। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश है जहां पुतिन आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की आशंका को दरकिनार करते हुए रूस के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा भी किया है। भारत और रूस के संबंधों का एक समृद्ध इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी तो भारत ने औपचारिक रूप से किसी भी गुट में नहीं रहने का फैसला किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की राह चुनी, मगर सोवियत संघ और समाजवाद के प्रति उनका झुकाव था। इसी दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट को चुना। भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों की मजबूत बुनियाद यहीं से शुरू होती है, जो आज तक कायम है। 3 अक्टूबर 2012 को इस्लामाबाद में 4 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान का सम्मेलन था। पुतिन को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आना था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पुतिन एक दिन पहले आएंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं भी हो जाएंगी। पुतिन की प्रस्तावित यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी शोर था। इसे ऐतिहासिक और बेहद खास बताया जा रहा था। इस सम्मेलन से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को एक खत लिखकर सूचित किया था कि वो नहीं आएंगे। पाकिस्तान का चारों देशों का पाकिस्तान को ये सम्मेलन ही टालना पड़ा। तब रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस ने इस सम्मेलन में शरीक होने के लिए हामी जरूर भरी थी, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति पुतिन करेंगे। रूस को लगता है कि पुतिन के पाकिस्तान जाने की कोई ठोस वजह नहीं है। 17 मार्च 2016 को पाकिस्तान में रूस के तत्कालीन राजदूत अलेक्सी दोदोव ने इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में पाकिस्तान रूस संबंधों पर बोलते हुए कहा था, समस्या यह है कि दौरा महज अनुष्ठानिक नहीं होना चाहिए। दौरे की कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अगर कोई ठोस वजह रही तो दौरा जरूर होगा। इसके लिए तैयारी और समझौतों का होना अनिवार्य है। 2012 में पुतिन ने जब पाकिस्तान का दौरा रद्द किया तो पाकिस्तानी मीडिया में कई तरह के सवाल उठने शुरू हुए। इसमें एक कारण भारत को भी बताया गया। पाकिस्तान के मीडिया में कई रिपोर्ट छपी कि रूस और भारत के बीच अरबों डॉलर के सैन्य संबंध है, इसलिए भारत ने पुतिन पर पाकिस्तान नहीं जाने का दबाव डाला। मीडिया में ये सवाल भी उठने लगे कि अगर रूस ने पुतिन के दौरे की पुष्टि नहीं की तो इस सम्मेलन का आयोजन ही क्यों किया गया। जाहिर है पाकिस्तान को इस मामले में शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। पाकिस्तान में रूस सैन्य संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस पाकिस्तान की कीमत पर भारत को नहीं खोना चाहेगा। भारत अपनी कुल रक्षा जरूरतों का 70% हिस्सा रूस से आयात करता है। मिलिट्री बैलेंस ब्लॉग के संपादक और रक्षा विश्लेषक जेम्स हैकेट का कहना है, रूस ने भारत के वर्तमान और भविष्य के रक्षा उपकरणों में भारी निवेश कर रखा है। भारत में रूस को इस सेक्टर में काफ़ी संभावना नजर आती है। ऐसे में वो पाकिस्तान से किसी भी तरह के संबंधों को लेकर सतर्क रहता है। कहा जाता है भारत ने रूस से पाकिस्तान को हथियार न देने की शर्त भी रखी है। शीत युद्ध के बाद से ही पाकिस्तान के संबंध रूस से खराब रहे हैं। जब दुनिया 2 ध्रुवों में बंटी थी तब पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में था। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से खराब रहे हैं। कहा जाता है कि 1971 में सोवियत संघ ने मुक्ति वाहिनी के लिए हथियारों की आपूर्ति और ट्रेनिंग दी थी। जाहिर है मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने का अभियान चला रही थी। 1971 की लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा था। बांग्लादेश के जन्म में रूस की भूमिका रही है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहादियों को समर्थन देता रहा, जिसमें हथियारों की आपूर्ति और ट्रेनिंग जैसी चीजें शामिल थीं। जाहिर है रूस को अफगानिस्तान से बेदखल करने में पाकिस्तान की भी भूमिका रही है। पाकिस्तान और रूस के बीच आर्थिक संबंध भी काफी कमजोर हैं। 2015 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब $40 करोड़ का था, जो 2014 में करीब $45 करोड़ यानी 13% कम है। कई विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के पास वो आर्थिक हैसियत नहीं है
कि वो रूस के साथ संबंधों को वहन करे। इसी साल 6 अप्रैल को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने रूस के सरकारी मीडिया स्पुतनिक से कहा था कि पाकिस्तानी सेना रूस के Su-35 लड़ाकू विमान और T-90 टैंक खरीदने की योजना बना रही है। खान की ये घोषणा पाकिस्तान के पहले के रुख से अलग थी। इससे पहले पाकिस्तान ने Su-35 खरीदने से इनकार कर दिया था। जाहिर है इस घोषणा का संबंध पाकिस्तान और रूस के बीच गहरे होते संबंधों से है। रूस और भारत की दोस्ती और ऐतिहासिक अविश्वास के कारण पाकिस्तान से रूस के अच्छे संबंधों की संभावना के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ते सुरक्षा संबंधों से दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक वातावरण नई और अहम करवट ले रहा है। रूस और पाकिस्तान के बीच गहरे रिश्तों का संबंध दोनों देशों के व्यापक और साझा हितों से है और आने वाले वक्त में इसके और फलने फूलने की संभावना है। रूस और पाकिस्तान की दोस्ती में स्थायित्व और उसके भविष्य को दोनों देशों की साझी चाहत में देखने की बात कही जा रही है। दोनों देश चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव कम हो और अफगानिस्तान में युद्ध का समाधान ढूंढने के लिए साझी रणनीति के तहत काम किया जाए। रूस अब पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग में सीधे तौर पर शामिल है और इसके साथ ही रूस ने पाकिस्तान का दुनिया भर में कई संगठनों में बचाव किया है। रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंध अमेरिका के नीति निर्माताओं के लिए एक नई चुनौती से कम नहीं। रूस और पाकिस्तान के बीच संबंधों में जमी बर्फ तब पिघली जब 2007 में रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रातकोव पाकिस्तान के दौरे पर गए। 2011 में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में अविश्वास इस कदर बढ़ा कि ऐतिहासिक रूप से दोनों की दोस्ती बिखर गई।